नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर्स है वो है गंगेटिक या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स। फ्रेंड, जैसे ही हम लोग शिवालिक से नीचे आते हैं तब यहाँ पर जो ढलान वगैरह होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो गंगा रिवर वगैरह होती है उसका भी फ्लो थोड़ा धीरे हो जाता है और उसमें बहुत सारी रिवर्स वगैरह आके मिलती है। तो गंगा रिवर जहाँ जहाँ चलती है उसको हम लोग द गंगेटिक या फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो गंगेटिक प्लेन है वो हिमालय के साउथ के अंदर लोकेटेड है। दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स। जितना भी आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। एलुवियल डिपॉजिट्स का मतलब है कि ऐसी सॉइल जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्योंकि जब ये रिवर ऊपर से निकलती है तो ये अपने साथ में क्ले है, सिल्ट लेके चलती है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। इस वजह से जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो गंगेटिक प्लेन है वो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। फ्रेंड्स, एलुवियल सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसकी वजह से इस वाले एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी पाई जाती है। यूपी, बिहार, झारखंड, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी के पीछे सबसे मेजर जो रीजन है वो यही है कि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए पॉपुलेशन की डेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है। The flatland of this plain has allowed for the development of an elaborate transportation network. फ्रेंड्स, जैसे शिवालिक से नीचे आते हैं ना तो ये जो एरिया है एकदम प्लेन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर रोडवेज है, रेलवेज है, वो पूरी तरीके से डेवलप है तो वो है रेलवेज। यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाती है अच्छी। आप लोग देख सकते हो जो रूरल वुमेन है वो पेडी जो वेस्ट बंगाल के अंदर है उसकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज है या फिर गंगेटिक प्लेन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द थार। गंगेटिक प्लेन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर्स है द इंडियन ग्रेट डेजर्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के मैप के अंदर आप लोग देखोगे तो ये डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्ट की साइड में है और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेचेज ऑफ लैंड। यानी जो ये थार वाला पार्ट है यहाँ का अगर क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हॉट है और यहाँ पर रेत के बड़े बड़े, जहाँ भी देखोगे तो आपको रेत फैली हुई दिखाई देगी। इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन लाइक हेजिडिट्री, जिसका साइंटिफिक नाम है द प्रोसोपिस सिनेरिया एंड द रोइडा टिकुमेला अंडुलेटा। फ्रेंड्स, यहाँ का क्लाइमेट है वो ड्राई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वेजिटेशन कमी देखने को मिलती है तो वो कांटेदार मिलती है, जैसे कि खेजड़ी है या फिर द sand dunes are formed when the wind shifted and shaped the sand into hill-like formation। यहाँ पर रेत के बहुत बड़े बड़े दौरे दिखाई देते हैं और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा, उनकी हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बांगर रेफरेंस टू द सेमी डेजर्ट एरिया विच इज वेस्ट ऑफ अरावली। यानी जो डेजर्ट फैला हुआ है वो अरावली के वेस्ट की साइड में है, तो इसके अरावली के जस्ट वेस्ट की साइड वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत फर्टाइल सॉइल होती है उस वाले एरिया को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। बांगर होती है वो ओल्ड एलुवियल होती है, हैज अ थिन लेयर ऑफ सैंड। यहाँ पर रेत होती है लेकिन इसके जस्ट जो बाड़मेर जैसलमेर वाला पार्ट है उसके कंपैरिजन में यहाँ की सॉइल होती है वो थोड़ी फर्टाइल होती है। इट इज ड्रेन्ड बाय लूनी
in the south, whereas the northern section has a number of salt lake. जो बांगड़ होती है, बांगड़ वाला जो पार्ट है वो राजस्थान का वो वाला पार्ट होता है, जैसे सीकर है, झुंझुनू है, शेखावटी वाला वो पार्ट है, उसको बांगड़ के नाम से जानते हैं। और इसके साउथ के अंदर लूनी रिवर चलती है और इसके नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक्स होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि थार डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जब रेत वगैरह बहुत ज़्यादा फॉर्मेशंस बनाती है, यानी अलग अलग टाइप में उसके फॉर्मेट होते हैं। जैसे बर्तन जो होते हैं वो आधे चंद्रमा के आकार के रेत के जो दौरे होते हैं उनको बोला जाता है। ये लीनियर ड्यून्स होते हैं, ये पैराबोलिक होते हैं, ये स्टार ड्यून्स होते हैं, ये बर्तन है। यानी जो रेत होती है वो जब चलती है फ्रेंड्स, जब रेत चलती है ना, तो वो अपने कभी कभी ऐसा होता है कि आज यहाँ पर अगर कोई सैंड ड्यून्स है तो कल वो किसी और जगह रेत को शिफ्ट कर देती है। इस प्रकार जो रेत होती है वो अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन बनाती है। समटाइम दीज राइजेज एज हाई एज 150 मीटर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेत के दौरे होते हैं इनकी हाइट लगभग 150 मीटर तक चली जाती है। People here have adopted with unique lifestyle using minimal water and practicing traditional conservation methods like tankage, step wells, बावड़ी and कुंड्स to store water। अब हिमालय हमने ये देखा कि जो थार डेजर्ट है वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है। उस एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर पानी होता है वो बहुत कम रहता है। तो यहाँ के लोग हैं जो वाटर को स्टोर करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। उन ट्रेडिशनल मेथड के अंदर टंकाज है, स्टे वेल है, बावड़िया वगैरह है, कुंड वगैरह है, उसमें ये लोग वाटर को स्टोर रखते हैं ताकि ये अपने आगे आने वाले ईयर के अंदर उसको सेव करके रखे और यूज कर पाए। द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि थार डेजर्ट है वो कौन कौन से स्टेट के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो मेजर 4 स्टेट है इसमें फैला हुआ है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है वो रिच है मिनरल के अंदर, इसमें यहाँ पर बहुत सारे कोल और आयरन पाया जाता है। राजस्थान के अंदर जैसे जो मेजर कोल है वो लिग्नाइट टाइप का कोल पाया जाता है। ये बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है और ये पूरे के पूरे टर्सरी एज के हैं। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को पानी का महत्व तो पता चल गया होगा कि जो वाटर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपने सर के ऊपर मटका जो है वो रख के और बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाती है। ये वाटर को स्टोर करने के लिए इन्होंने बना रखा है टंकाज। ये स्टेप वेल है, बावड़ी है बूंदी की, जिसको रानी जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल फीचर्स है वो है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अरावली है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रेंज है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो हिमालय है वो यंग माउंटेन का एग्जाम्पल था, जबकि जो अरावली है वो ओल्ड माउंटेन में काउंट होती है। बॉर्डर द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थ वेस्ट साइड। अरावली है वो पेनिसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री डिसाइड करती है। द अरावली रेंज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल फीचर्स एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 1.5 to 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो अरावली है वो 1.5 से लगा के 2.5 बिलियन ईयर पुरानी है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम दिल्ली थ्रू हरियाणा, राजस्थान टू गुजरात। अरावली का जो विस्तार है वो लगभग गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली तक जाती है। दिल्ली और हरियाणा तक ये फैली हुई है। जो अरावली है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट आबू। ये माउंट आबू के अंदर लोकेटेड जो नक्की लेक है उसकी पिक्चर है, आप लोग देख सकते हो। ये अरावली प्ले विटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेटिक शेप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फ्रेंड्स, थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकने में अरावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये उसको आगे नहीं आने देती है, उसकी जो रेत वगैरह उसको रोक के रखती है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर। जो अरावली होती है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। जो थार डेजर्ट है उसको ईस्ट की साइड में आने से रोकती है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। प्रिवेंटिंग थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। द अरावली रिच इन मिनरल। अरावली है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। The range has supported mining for centuries with ancient zinc aston as jowar।
फ्रेंड्स, अरावली के अंदर जो माइनिंग का काम है वो आज से बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम में भी अरावली से बहुत मिनरल्स वगैरह निकाले जाते थे। जैसे एक जगह है ज्वार, ज्वार के अंदर से जिंक निकालने के जो हिस्टोरियंस है उनको वहाँ से ये सबूत मिले हैं कि ज्वार के अंदर से पुराने टाइम में जिंक निकाला जाता था। अरावली के अंदर हिस्टोरिकल फोर्ट है, चित्तौड़ है, कोमलगढ़ है, रणथंभौर है, ये अरावली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अ पेनिनसुला इज अ लैंड फॉर्म ऑलमोस्ट एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर बट कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑन वन साइड। पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और उसके एक और लैंड होता है। इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। प्लेट्यू का मतलब होता है टेबल लैंड, यानी ऐसा एरिया जो अपने आसपास की जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। फ्रेंड्स, पेनिनसुला के अंदर क्या होता है कि तीन और पानी होता है और एक और लैंड होती है। लेकिन आपने बे और गल्फ के बारे में पढ़ा होगा कि जिसके तीन और लैंड होती है और एक और पानी होता है, ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं गल्फ या बे। और ऐसा एरिया जो तीन और पानी से घिरा हुआ होता है और उसकी एक और लैंड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे ही खत्म होता है तो उसके साउथ के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू हो जाता है। इसका जो शेप है वो ट्रेंगुलर है और यहाँ पर जो रिलीफ फीचर्स के अंदर देखते हैं तो वो अनइवन है, कहीं पर ऊपर उठा हुआ है, कहीं पर नीचे उठा हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्स वगैरह निकलती है। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। इसके ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है इसको, और नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। इट इज रिच इन मिनरल्स। इस डेक्कन प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ की जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है जो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। बॉर्डर्ड बाय द अरावली, विंध्याचल एंड ईस्ट वेस्टर्न घाट्स। यानी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके वेस्ट की साइड की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है वो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को अलग कर देता है खुद से। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्टर्न घाट है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बाउंड्री है। इसके अगर अपर की बात करें नॉर्थ के अंदर तो अरावली है, विंध्याचल है, वो इसको नॉर्दर्न प्लेन से अलग करती है। The Western Ghats are taller and runs also the western coast like a wall with many waterfalls. अगर हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट है वो एकदम लाइन से है, यानी ये कहीं से कटा फटा नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे टाइप के वाटरफॉल होते हैं। जबकि ईस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट है वो बीच में से कटा फटा है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कोल है, आयरन है, इनमें बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इंपोर्टेंट रिवर, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो इंपोर्टेंट रिवर्स है वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब जो रिवर्स होती है वो ईस्ट की साइड में चलती है। आप लोग अगर इसमें नोट करोगे तो जो साउथर्न इंडिया की जो सबसे मेजर रिवर्स है उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो वेस्ट की साइड में वेस्टर्न घाट है, लेकिन वो अपना वाटर रिचार्ज करती है वो ईस्ट के साउथ के अंदर की जो मेजर रिवर्स है उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट है। लाइक गोदावरी, कृष्णा, ये जो रिवर्स होती है ये निकलती तो वेस्टर्न घाट से है, लेकिन ये अपना वाटर जो रिचार्ज करती है वो ईस्ट की साइड में करती है। इनका फ्लो है वो ईस्ट की साइड में। इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती है वो अपना वाटर है वो ईस्ट की साइड में रिचार्ज करती है, लेकिन दो मेजर रिवर है नर्मदा और ताप्ती, जिसको हम लोग ताप्ती के नाम से भी जानते हैं। ये अपना वाटर है वो अरेबियन सी में रिचार्ज करती है। और ताप्ती दो ध्यान में रखना है कि ये नदियां हैं, ये अपना वाटर है वो अरेबियन सी की साइड में लेके आती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर मेजर कम्युनिटीज ट्राइबल्स लोग रहते हैं, लाइक संताल है, गौंड्स है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर कोल और आयरन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर है वो
साउथ ये पेनिनसुलर प्लेटो के पार्ट है। वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल है, ये एकदम कंटिन्यू चलता है। जबकि ईस्टर्न घाट है, ये कटा फटा है। ये हम मेजर जो चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7500 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर ये यहाँ से लगा के और इसको हम लोग काउंट करेंगे तो लगभग ये 7500 किलोमीटर लॉन्ग है कोस्ट लाइन। India's west coast stretches from Gujarat to Kerala, passing through Maharashtra, Goa and Karnataka. यानी जो वेस्ट जो कोस्ट लाइन होती है ये लगभग इन मेजर स्टेट को कवर करती है। From estuaries shaping the coastal line with oases and creeks. फ्रेंड्स, एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जो ईस्ट की साइड में जितनी भी रिवर चलती है वो डेल्टा फॉर्म करती है, यानी वो डेल्टा बनाती है, और जो रिवर वेस्ट की साइड में जाती है वो एचुरीज बनाती है। एचुरीज क्या होती है? द वाइड पार्ट माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट जॉइन द सी, यानी रिवर का वो पार्ट जब ये अपना वाटर डिस्चार्ज करने से पहले ये फॉर्मेशन बनाती है जहाँ पर सॉल्ट होता है कि रिवर का वो मुहाना जहाँ पर नदी है वो समुद्र में गिरती है, यानी जहाँ पर खारा और मीठा पानी है वो दोनों आपस में जिस जगह पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एचुरी। जबकि डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में जो वाटर होता है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एचुरीज के अंदर यानी नदी पानी में गिरने से पहले कोई भी फॉर्मेशन नहीं बना के डायरेक्ट अपना वाटर है वो उसमें डिस्चार्ज कर देती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर होता है वो आपस में मिलते हैं, उस वाले पार्ट को हम लोग एचुरीज बोलते हैं। Major estuaries include the Narmada and Tapti which drain into the Arabian Sea. इंडिया के अंदर मेजर 2 रिवर्स है, नर्मदा और ताप्ती। ये रिवर है वो एचुरीज बनाती है, और गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये रिवर है वो डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है द ईस्ट कोस्ट। India's east coast between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal stretches from Ganga Delta to Kanyakumari. यानी जो ईस्ट वाला पार्ट है वो लगभग गंगा का जो डेल्टा है वहां से लगा के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर इंडिया के मैप के अंदर देखोगे आप तो यहाँ से लगा के और ये जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, जबकि इसके यहाँ से लगा के और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इसको हमने मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और इसको हमने मेजर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। Important water bodies like चिल्का लेक, पुलिकट लेक आर फाउंड हियर। ईस्टर्न घाट का एक और फीचर्स है कि यहाँ पर सॉल्टी लेक पाई जाती है, जैसे चिल्का है, पुलिकट है। ये दोनों लैगून लेक के एग्जांपल है। लैगून इट इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर नेचुरल बैरियर, यानी कोस्ट के पास में एक एरिया होता है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ होता है और इसके आसपास में कोई नेचुरल बैरियर आ जाता है, जिस वजह से ये ओशन का वाटर है और लैंड वाला जो पार्ट है इसको दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और उसके पास में जो पानी भरा हुआ है उस वाले एरिया को हम लोग लैगून के नाम से जानते हैं। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएटेड फर्टाइल डेल्टाज मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। साउथ इंडिया की जो मेजर रिवर्स है ये डेल्टा बनाती है और इसके आसपास की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। डेल्टा आर लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर when it deposits sediments into a large body of water. It is a triangular in shape. डेल्टा के बारे में हमें ये ध्यान रखना है, डेल्टा आर लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर, यानी जो रिवर होती है वो जब अपने ओरिजिन पॉइंट से चलते हुए और जहाँ पर वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसका फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है। रिवर जब वहाँ से चलना शुरू करती है अपने ओरिजिन पॉइंट से तो ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा सिल्ट और क्ले लेके आती है, लेकिन जब इसका फ्लो होता है, जब ये अपने डिस्चार्ज पॉइंट पे पहुँचती है तो इसका फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है। उस वजह से ये अपने साथ में जो सिल्ट वगैरह लेके आती है वो एक ही जगह पे जमना शुरू हो जाता है। उस वजह से जो रिवर है वो बहुत सारी पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं।
और कभी कभी ये जो पक्षी होते हैं उसके पंजे के आकार के फॉर्मेशन में बनता है। ये डेल्टा है, ये गंगा रिवर का डेल्टा है जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा कोई रिवर बनाती है तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट कर रखा है। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के अंदर फैला हुआ है। और इसका सबसे जो फेमस जो एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट है द इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड के अंदर हम लोग इंडिया के टोटल 2 मेजर जो आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार, उनके बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइलैंड क्या होता है। अ बॉडी ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। जमीन का ऐसा छोटा सा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है लेकिन वो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। लक्षद्वीप इज इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। यानी इंडिया के अंदर टोटल 2 मेजर आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है उसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं, एंड द अरेबियन सी के अंदर है उसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes. First है लक्षद्वीप आइलैंड। It is located in the Arabian Sea close to the Malabar coast of Kerala. It is made up of 36 islands made of corals. फ्रेंड्स, इस मैप के अंदर हम लोग देखेंगे अरेबियन सी के अंदर, इसके अरेबियन सी में यहाँ पर हम लोग देखेंगे केरला के वेस्ट की साइड में यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं वो लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। और इसके और क्या क्या फीचर्स है, ये टोटल 36 आइलैंड से बने हुए होते हैं। और यहाँ का सबसे जो सबसे ज़्यादा जो रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर जो पाई जाती है उसके पीछे का रीजन है कोरल्स। फ्रेंड्स, कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। यानी छोटे छोटे जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो उनके पीछे जम जाता है धीरे धीरे और वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। और उस वजह से जो लक्षद्वीप है वहाँ पर ये इनके जो पूर्वज वगैरह है वो सब वहीं पे बन जाते हैं और आपस में चिपक के और बड़ी सी वॉल बना देते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी जो ओशन के अंदर 25% जो बायोडाइवर्सिटी है वो इन्हीं कोरल्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया का जो शब्द है वो यहाँ पर है। वो सुनामी की वजह से पानी के अंदर डूब गया था, वो सबसे साउथ वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है। अंडमान एंड निकोबार। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन mainland एंड इन द बे ऑफ बंगाल। यानी अंडमान और निकोबार है वो इंडिया के सबसे साउथ में लोकेटेड है और बे ऑफ बंगाल के अंदर है। इट इज होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अंडमान और निकोबार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा और फोना की। आपको पता होगा फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, और फोना का मतलब होता है जो एनिमल की वैरायटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोना। अ फेमस हिस्टोरिकल पॉइंट सेलुलर जेल लोकेटेड हियर। यहाँ पर सबसे फेमस जो सेलुलर जेल है वो अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है। बेरन आइलैंड इंडिया का ओनली कंफर्म जो एक्टिव वोल्केनो है वो बेरन आइलैंड पे है और वो अंडमान और निकोबार का पार्ट है। 7 सुख म्यूजियम यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय के अंदर, और खासी कम्युनिटी के लोग इसको मनाते हैं। गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू आर नोन फॉर देयर हेवी रेनफॉल एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल। गारो खासी और जयंतिया की जो हिल्स है वो अपने वहाँ पर आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है एनुअल रेनफॉल वो मानसिन राम के अंदर होता है, और वो गारो खासी और जयंतिया हिल्स का ही पार्ट है।
दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल है वो यहीं पर पाई जाती है।